हाय फ्रेंड्स, मैं सीए सुनील आपका दोस्त आपके सामने आ गया हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अहम लेसन समझाने वाला हूं, जो है कि सर, हमारे सामने जो चुनौतियां आती हैं, हमारे सामने जो चैलेंज आते हैं, हाउ टू राइज अबव दोस चैलेंजेस। हम इन चैलेंजेस से कैसे ऊपर उठ सकते हैं, इन चैलेंजेस को कैसे पार करें। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है उसका प्राइम जो थीम रहेगा वो रहेगा हमारी लाइफ के चैलेंजेस। जी हाँ दोस्तों, हम इन चैलेंजेस को कैसे हैंडल करें, हाउ टू हैंडल दोस चैलेंजेस। तो बच्चों, आज मैं आपको एक छोटी सी पहले स्टोरी सुनाता हूं, जो स्टोरी आपने कभी ना कभी किसी ना किसी के थ्रू ये जरूर सुनी होगी। मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूं एक छोटे से बच्चे की, जिसकी उम्र 16 से 17 साल थी, जो पहली बार क्रिकेट ग्राउंड पर गया। उस टाइम पर उसने अपना पहला मैच खेला पाकिस्तान की टीम के सामने, जहां पर उस टाइम के सबसे तेज पेसर्स वसीम अकरम, अब्दुल रज़ाक और जो भी पेसर्स थे बेटा, सारे के सारे एकदम फ्रंट लाइन पर बॉल डाल रहे थे। तब हमारा एक छोटा सा हमारा इंडियन प्लेयर, जिसकी हाइट ही बहुत छोटी है, जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए, नन अनदर देन हमारा लेजेंड सचिन तेंदुलकर सर, वो वहां क्रीज पर गए। पाकिस्तान वाले बाउंसर पे बाउंसर डाले जा रहे हैं। पहली बाउंसर आई, निकल गई। दूसरी बाउंसर आई, निकल गई। तीसरी बाउंसर सीधा मुंह पर, सीधा मुंह पर। उनके पास ब्लड निकलना भी स्टार्ट हो गया। बट वहां पर डॉक्टर्स आए। डॉक्टर्स ने बोला कोई बात नहीं, आप हमारे साथ वापस चलिए, आपको अभी नहीं खेलना, बाद में भी और कोई प्लेयर आके खेलेगा, बाद में खेल लेना। बट आपको पता है वहां पर सचिन सर ने क्या बोला? वहां पर सचिन तेंदुलकर सर ने सिर्फ एक बात बोली, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। और उन्होंने उसके बाद उस पेस अटैक का इतने बढ़िया से जवाब दिया, जिसको आज तक माना जाता है। और अब वो सब बातें हिस्ट्री बन चुकी है, हिस्ट्री की बुक्स में नोट हो चुकी हैं। नाउ ही इज वन ऑफ द लेजेंड्स इन क्रिकेट। यस और नो? हाँ सर। तो बताओ, क्या आपने अगर सचिन तेंदुलकर सर की लाइफ को देखा हो, तो आप मुझे बताओ, क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आए? कभी इंजरीज, कभी उनकी फॉर्म खराब होना, कभी कुछ होना, कभी कुछ होना। बताओ, क्या उन सबके उनके सामने चैलेंजेस आए? तो जवाब है यस सर, उनके सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। बच्चों, अब आप मुझे बताओ, अगर उनके सामने चैलेंजेस आए तो उन्होंने उन चैलेंजेस को क्या करा? सर, उन्होंने इन चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करा और उसके अगेंस्ट अपनी प्रिपरेशन को और हार्ड करा, अपनी प्रिपरेशन को और रॉक सॉलिड करा। यस और नो? बात तो आपकी ठीक है सर। बेटा बताओ, एक तरीका होता है कि मैं सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करूं, उसके लिए और मेहनत करूं और तैयारी करूं, और मैं उस चैलेंज को निकाल के रहूं, अपने अंदर ठान लूं कि मुझे ये करना है। अगर कोई बात नहीं, एक बार मेरे को नॉक लगा है, मेरे को जोर का झटका लगा है, कोई बात नहीं, मैं उस झटके से उभरूंगा और मैं उसको चैलेंज को लेता हूं। मैं दोबारा से राइज करूंगा, मैं दोबारा से खड़ा होऊंगा और इस सिचुएशन को दोबारा से क्रैक करके पास करूंगा। अगर आपने ये करा तो बच्चों, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल। या फिर कुछ बच्चे यहां पर क्या करते हैं, कुछ बच्चों को मैंने देखा है, जैसे ही उनकी लाइफ में चैलेंज आते हैं बेटा, वो क्या कहते हैं, वो अपनी होप को लूज कर देते हैं। वो कहते हैं सर, हमसे हो ही नहीं पाएगा। वो अपनी उम्मीदों को खत्म कर देते हैं। वो कहते हैं सर, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, कुछ भी कर लो आप, आई विल नॉट एबल टू डू इट। मैंने कई बार देखा, मैं क्लास में एक छोटा सा क्वेश्चन भी देता हूं, क्योंकि मैं अनअकैडमी पे लाइव लेता हूं क्लासेस। तो जब भी मैं क्लास में अनअकैडमी पे कोई एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, तो कुछ बच्चे उसको बड़े अच्छे से हैंडल करते हैं और वो इस कैटेगरी में आते हैं। वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, ट्राई करते हैं। वो कहते हैं चलो सर, लेट्स ट्राई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, हम आपकी क्लास में सीखने आए हैं, सीख कर जाएंगे, क्योंकि ये आपने हमें चैलेंज दिया करने को। वी विल सॉल्व इट एंड वी विल राइज अबव दिस चैलेंज। आप गिराओगे, आप अलग अलग क्वेश्चन दोगे, उससे हमें प्रॉब्लम आएगी, कोई बात नहीं, ये हमारे लिए अच्छा है। आज हम गिरेंगे, आज हमें समझ में आएगा, जब गिरते हैं तो दोबारा खड़ा होकर चलने की जरूरत है, चलने के साथ साथ भागने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी में
आपको आगे बढ़ने के लिए कदम से कदम बढ़ाते रहना है। खड़े होकर कुछ भी नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो आपको आगे बढ़ने के लिए चलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, तभी आप आगे जिंदगी में चल पाएंगे। बट कई बच्चे होते हैं जो मुझे कहते हैं सर हमसे ना हो पाएगा, हमसे उम्मीदें मत रखना। बच्चों बताओ, जिसने उम्मीद ही छोड़ दी, जिसने उम्मीद ही छोड़ दी, क्या वो लाइफ में रन कर पाएगा? तो जवाब है नो सर। वो स्टैंड स्टिल खड़ा रहेगा और अपने आप के लिए नए नए बहाने बना लेगा, अपने आप के लिए नए नए लॉजिक्स ढूंढ लेगा। सर देखो मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैंने नहीं करा, मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मैंने नहीं करा। बेटा वो स्टैंड स्टिल रहते हैं अपनी लाइफ में। लाइफ आगे बढ़ती रहेगी, लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप साथ साथ चलते रहे और भागते रहे तो आप भी साथ साथ रहोगे, वरना आप एक जगह खड़े रहोगे, लाइफ स्टैंड स्टिल हो जाएगी। और फिर आप बाद में अपने आप से पूछते हो यार ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, why it happened to me? Instead of asking why it happened to me, you should ask, okay, this is the challenge, let's fight it, let's together do it, and we have to rise above this challenge. That should be the strategy. That should be the strategy you have to follow, not the one कि नहीं सर मुझसे ना हो पाएगा। आपसे सब कुछ होगा बेटा। सोच के देखो, आपसे पहले वाले स्टूडेंट्स ने भी करा है, आपके बाद वाले भी करेंगे, तो क्या आप नहीं कर सकते? सोच के जवाब दीजिएगा मुझे, क्या आप ये काम नहीं कर सकते? सर हर बच्चा कर सकता है, सिर्फ उसको एक काम करना है, अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है। अगर आपने उम्मीद छोड़ दी तो बस आपका सब कुछ खत्म है। सो उम्मीद नहीं छोड़नी है। टू गेट अबव द चैलेंज यू हैव टू रिस्पॉन्ड कि भाई मैं करके दिखाऊंगा। जब वो बाकी बच्चे कर सकते हैं या कोई भी कर सकता है तो मैं भी करके दिखाऊंगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, बच्चा मुझसे पूछता है सर सीए का रिजल्ट कैसा आता है, हाउ मच परसेंटेज पास? मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, मैंने कहा देख बच्चे, रिजल्ट जितना मर्जी आए, कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि सारे के सारे बच्चे फेल हुए हो। सर बात तो आपकी ठीक है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। देयर हैज बीन ऑलवेज सर्टेन स्टूडेंट्स व्हिच पास इन द एग्जामिनेशन। मैंने कहा यस। तो बच्चों मैं अपने आप से सिर्फ एक बात बोलता था, जब मैं सीए कर रहा था, मेरे से कोई पूछता था कैसा रहेगा रिजल्ट, तो मैं सिर्फ एक बात मुस्कुराकर बोलता था, देख दोस्त मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, बस मुझे इतना पता है कि मैं इस चैलेंज से आगे निकलूंगा और मैं उन पास वाले बच्चों की कैटेगरी में रहूंगा। चाहे वो एक बच्चा क्यों ना हो पास होने वाला, मैं उस कैटेगरी में होऊंगा। दैट इज माई उम्मीद, दैट इज माई होप आई एम वर्किंग फॉर, दैट इज द उम्मीद आई एम वर्किंग फॉर, दैट इज द होप आई एम डिटरमिन्ड फॉर। और उसी के लिए मैं चल रहा हूं, स्टेप्स ले रहा हूं, जहां जरूरत है वहां भाग भी रहा हूं और अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए। तो दोस्तों क्या आप तैयार हो इन चैलेंजेस के लिए? आर यू रेडी नाउ? तो अगर अब भी आप रेडी नहीं हो तो बच्चों जल्दी से रेडी हो जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ। आई एम होपिंग कि आप सबको अब समझ में आ गया, जिंदगी में जो चैलेंजेस आते हैं आपको इनसे लड़कर ऊपर उठना है, इनसे ऊपर उभरना है, ना कि इनके साथ बैठकर परेशान होना है। क्या मेरी बात समझ आ गई? तो दोस्तों आप सब बच्चे मेरे साथ जुड़ सकते हो इन चैलेंजेस को पार करने में। आई विल बी एबल टू गाइड यू कि आप इन चैलेंजेस को जल्दी जल्दी कैसे क्रैक कर सकते हो, लाइफ में और कैसे आगे बढ़ सकते हो। मैं आपके साथ दो सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, साथ साथ एफएम एंड इको का पेपर जो है सीए वाले बच्चों के लिए। तो बेटा उन सब के लिए मैं अनअकैडमी पर आपके साथ लाइव पढ़ाता हूं। आप सब बच्चे अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं और अनअकैडमी पर एक ही क्लास, एक सब्सक्रिप्शन से सारे सब्जेक्ट्स एप्लीकेबल होते हैं। सर सब्सक्रिप्शन कितने का है? मैंने कहा ये रहा बच्चों, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन के प्लान्स है वो ये है। ये सारे प्लस प्लान्स हैं जिसमें आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, 3 महीने का, 6 मंथ, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इन सब सब्सक्रिप्शन के जो प्राइस दिख रहे हैं ये बिफोर डिस्काउंट है। क्या सर? मैंने कहा हाँ। जैसे ही आप यहां पर रेफरल कोड लगाओगे CA सुनील का, बेटा वैसे ही आपके पास ये सारे के सब में 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। यस, सो ये सारे के सारे बेटा 10% और कम हो जाएंगे। सर ये कितने हो जाएंगे? मैंने कहा चलो मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। ये हो जाएगा 3150, देन हमारे पास अगला वाला बन जाएगा 7875। बेटा ये अगला वाला हमारे पास हो जाएगा
12,600 का, और ये नेक्स्ट वाला हमारे पास होता है 15,750 का, एंड द लास्ट वन विल बी 18,900। तो आप देखो बेटा, एक सब्सक्रिप्शन में आपको सारे 8 के 8 पेपर्स, अगर आप सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो तो ग्रुप 1 ग्रुप 2, एक सब्सक्रिप्शन, ऑल 8 पेपर्स टुगेदर, कोई अलग से फीस नहीं है, ऑल पेपर्स की टुगेदर ये फीस है इतने इतने टाइम पीरियड की, सारी लाइव क्लास, सारे एजुकेटर्स, मल्टीपल एजुकेटर्स हैं। दूसरी बात, जैसे ही क्लास खत्म होती है उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, यू कैन वॉच दैट रिकॉर्डेड क्लास एन नंबर ऑफ टाइम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी मर्जी बार देखो। आपके एग्जाम की तैयारी के लिए सब कुछ यहां पर अवेलेबल होगा, आरटीपी के क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन, पीवाईक्यू सब क्लास में होंगे। सर जिस दिन पेपर होगा उससे एक दिन पहले सारे सब्जेक्ट वाइज मैराथन भी होगी, सो दैट आपकी फाइनल डे की रिवीजन भी हो जाए, ताकि आपको कहीं भी किसी प्रकार की और कोई दिक्कत ना आए। तो बच्चों आप मुझे बताओ, मैं सही बोल रहा हूं या नहीं बोल रहा? सर बात तो आपकी ठीक है। तो बच्चों जल्दी से अपना अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो और फटाफट से लेट्स राइज अबव द चैलेंजेस व्हिच लाइफ इज थ्रोइंग ऑन अस, राइट? चलो, so that's all for this video. So your friend CS Sunil saying bye bye. We'll see you soon in our another video. Till the time, bye bye.